आप सनातनियों की भगवान राम महाराज लौ के वंशजों के इस धरती पर रहते हुए भी गौ हत्या हो रही है। आप भगवान राम के वंशज हैं, रघुवंशी हैं आप। हमने पहले दिन आपको बताया है। और रघुवंश कैसे बना जानते हैं आप? आइए रघुवंश के निर्माण की कथा आपको सुनाते हैं। आपने संस्कृत के महाकवि, महान कवि, महाकवि कालिदास का नाम आपने सुना होगा। महाकवि कालिदास ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है रघुवंशम। उसमें आपके पूर्वजों की गरिमा लिखी हुई है, आपके पूर्वजों की गाथा ही है। क्या नाम है उसका? रघुवंशम। संस्कृत महाकाव्य है, उसके हिंदी अर्थ के सहित अभी देश में उपलब्ध है, इसको आप पढ़ सकते हैं। रघुवंशम की कथा कहां से शुरू होती है, यही कथा सुनाते हैं। सूर्य कुल में, महाराज इक्ष्वाकु के कुल में एक महाराज हुए, राजा दिलीप। राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप की उम्र ढलने लगी, राजा और रानी की, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तब राजा दिलीप अपने गुरु आश्रम में गए, अपने कुल गुरु गुरु वशिष्ठ जी के पास, और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सिर टिकाकर कहा, हमारे बाद अयोध्या का राज्य कौन चलाएगा? अयोध्या का राजा कौन बनेगा? आपके रहते हुए अयोध्या को राजकुमार नहीं मिल रहा है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम जानते हो कि ये क्षमता मेरे अंदर नहीं है। मेरे पास जो कामधेनु गाय है जिनका नाम है नंदिनी, ध्यान दीजिए, 5 कामधेनुएं समुद्र से प्रकट हुई थी, जिसमें प्रथम कामधेनु को गुरु वशिष्ठ पालते थे। उनका नाम क्या था? नंदिनी। राजा को गुरुजी ने कहा, राजा तुम निष्काम होकर गौ माता की सेवा करो, गौ माता की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हें राजकुमार जन्म लेगा। और जब तक राजकुमार का वरदान नहीं मिलता, तुम राज्य काज अपने मंत्रियों पर छोड़ दो और निरंतर आश्रम में रहकर वनों में गौ को चराओ और गाय के पीछे लगो रहो। यही तुम्हारा धर्म है। गाय को खिला के खाओ, गाय को सुला के सोवो, गाय के जगने के पहले जगो, गाय को नहवाओ, धुलाओ, भोजन कराओ। निरंतर कामधेनु नंदिनी गौ माता की सेवा करो। और उस युग के राजा केवल नवाब नहीं होते थे कि हम तो राजभवन में ही रहेंगे, 1 सेकंड में वन चले जाते थे, इतने वीर होते थे। जरूरत पड़ी तो राजभवन में सुरक्षा में भी, और जरूरत पड़ी तो 1 सेकंड में वन में, पत्थरों पर, पहाड़ों पर, कड़ी धूप में, जंगलों में वे जीवन काटने लगते थे। और रघुकुल की तो महान परंपरा है। इसी कुल में भगवान राम आए, भगवान राम और माता सीता के परित्याग की कथा तो आप जानते ही हैं। राजा दिलीप गौ माता की सेवा के लिए वनवास उन्होंने धारण कर लिया। राम के वनवास की कथा तो जानते हैं, राजा दिलीप के वनवास की कथा आज सुन लीजिए। राजा दिलीप ने वनवास धारण कर लिया। उन्होंने पूछा गुरु वशिष्ठ से, कब तक गाय माता की सेवा करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा, हम नहीं जानते। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर अनिश्चित काल के लिए राजा दिलीप गौ की सेवा में लग गए और सब कुछ भूलकर 12 वर्षों तक गौ की सेवा साधना में लगे रहे। 12 वर्षों के लिए उन्होंने वनवास धारण किया। लेकिन राम को तो पता था कि 14 वर्ष में वनवास खत्म हो जाएगा, लेकिन दिलीप को पता नहीं था कि 12 वर्ष में वनवास खत्म हो जाएगा। हो सकता है वनवास काल और बढ़ जाता, लेकिन 12 वर्ष वे लगातार गाय माता की सेवा में रह गए। एक दिन वन में गौ को, कामधेनु नंदिनी को चरा रहे थे। बड़ी दोपहरी थी, दोपहरी में गौ माता चर रही थी, घास खा रही थी, और दिलीप एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पीपल के तना में थोड़े अड़ गए।
दोपहर में गर्मी में थकान हो ही जाती है, आजकल हो रही है, आप सब जान। और हल्की उनको नींद आ गई बैठे बैठे, पीपल के पीछे लेटे लेटे, पीपल पर पड़े पड़े अड़े अड़े उनको नींद आ गई। और इसी नींद में गौ माता के चीखने चिल्लाने की आवाज आई, माँ! गौ माता ने चीखा। राजा दिलीप की आंखें खुली, उन्होंने देखा एक बाघ ने हमारी नंदिनी गाय माता को दबोच रखा है, बाघ के पंजे में आ गई है। राजा दिलीप ने गर्दन से धनुष निकाला, तरकस से बाण निकाला, संधान किया कि बाघ को मार डालें। इसी क्षण बाघ ने मनुष्य के स्वर में बोला, राजा तुम मुझे मत मारो। राजा ने धनुष रख दिया, हाथ जोड़ लिया, है बाघ देवता आप हमारी गौ माता को छोड़ दीजिए, हम आपको नहीं मारेंगे। बाघ ने कहा मुझे भूख लगी है, और तुम जानते हो कि बाघ भूख लगने पर ही कोई प्राणी पकड़ता है, खाता है। मैं भूख से पीड़ित होकर पूरे जंगल में बहुत सारे प्राणियों को खोज रहा था, कोई नहीं मिला। तुम किसी भी प्राणी को मार के ला दो, मैं खा लूंगा, तुम्हारी गाय को छोड़ दूंगा। राजा दिलीप धनुष बांध ले के जंगल जंगल भटकने लगे, कहीं कोई हिरण वगैरह मिल जाए जिसको पकड़ के मार के बाघ को खिला दें और गौ माता को बचा लें, लेकिन कोई नहीं मिला। हर पछता के उन्होंने देखा ज्यादा देर बाघ भूखा रहेगा नहीं, हम हिरण खोजते रह जाएंगे, भेड़ बकरियां खोजते रह जाएंगे, और कहीं गाय माता को मार दिया तो गुरु को दिए हुए वचन का क्या होगा। राजा दिलीप वहां से आ गए, धनुष बाण रख दिया और बाघ के आगे स्वयं ही घुटनों के बल सिर टिका के हाथ जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा, बाघ देवता मैं आपके लिए किसी प्राणी को खोज नहीं सका, लेकिन मेरा शरीर आपको समर्पित है, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन गौ माता को छोड़ दीजिए। बाघ ने कहा, तुम ही मर जाओगे तो तुम्हारा राजकुमार कहां से पैदा होगा, 12 वर्ष की तपस्या का क्या होगा। राजा दिलीप ने कहा, गुरु के दिए हुए वचन ही जब खत्म हो जाएंगे और गौ माता जब मारी जाएंगी तो मेरे जीवन का क्या, मेरे राजकुमार का क्या मोल रह जाएगा। एक सनातनी हिंदू वह भी रघुवंशी के रहते गौ माता मारी जाए तो उसके जीवन को, उसके वंश को, उसके खानदान को धिक्कार है। बाघ ने कहा, सोच लो। राजा दिलीप ने कहा, मैंने सोच लिया है बाघ देवता, मेरे जीवन जीते गौ माता मर जाएंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म से बड़ा सूर्य वंश तो नहीं है ना। धर्म से बड़ा महाराज इक्ष्वाकु और राजा हरिश्चंद्र, महाराज सगर और महाराज भगीरथ का वंश धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए पूरे सूर्य वंश का नाश कर दिया जाए तो मुझे यह स्वीकार है, लेकिन धर्म पथ छोड़ना स्वीकार नहीं है और वचन तोड़ना स्वीकार नहीं है ना। मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं गौ माता की रक्षा अपने प्राण को त्याग कर भी करूंगा। इसलिए हे बाघ देवता, आप मेरे शरीर को खा जाइए, गौ माता को छोड़ दीजिए। बाघ ने कहा, तो ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ। बाघ ने गाय को छोड़ दिया। गाय माँ माँ करती हुई, उछलती कूदती हुई दूर भाग गई। गाय दूर भाग गई, जान बचा। अब राजा दिलीप सोच रहे थे कि अब बाघ तो मुझे खाएगा। मन ही मन अपने पूर्वज सूर्य भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। हे भगवान, मुझे मुक्ति मिले, अयोध्या को अब रघुवंश, ये सूर्य वंश का राजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अयोध्या को जो भी राजा मिले, महान मिले, अयोध्या नगरी की रक्षा करना। और यह सोचकर वे सोच रहे थे कि बाघ खाएगा। बड़ी देर हो गई, बाघ नहीं खा रहा था, आंख बंद किए हुए झुके हुए थे घुटनों के बल। उन्होंने कहा, बाघ देवता मुझे ज्यादा मत डराइए, जब मुझे मरना ही है तो इतनी देर से मेरी धड़कनें क्यों बढ़ा रहे हैं? कहीं आपके खाने के पहले मेरी हृदय गति रुक गई, मैं मर गया तो आप तो बाघ हैं,
मरे हुए जीव को खाते नहीं, आप तो जिंदा में ही मार के खाते हैं। मुझे डर लग रहा है, मेरे धड़कन बढ़ रहे हैं, मेरी हृदय गति रुक सकती है, इसलिए मेरे जीते जी आप मेरे शरीर को खा जाइए। जैसे ही राजा दिलीप ने यह बातें कही, आवाज आई, आंखें खोलो, आंखें खोलो। राजा दिलीप ने हाथ जोड़े हुए आंखें खोली, वहां बाघ नहीं था, सामने भगवान महादेव खड़े थे और बगल में माता भवानी खड़ी थी दुर्गा रूप में। भगवान महादेव ने कहा, माता भवानी ने कहा, राजा दिलीप, यह तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। भगवान शिव ही बाघ बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारी गौ सेवा पूरी हुई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हें एक बहुत ही प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। अब तुम जाओ, अपने राज्य को संभालो। और बहुत जल्दी उनको एक प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया रघु। क्या नाम रखा गया? और सूर्य कुल उस गौ के सेवा के आशीर्वाद से प्राप्त हुए रघु के चलते सूर्य कुल का दूसरा नाम पड़ गया रघुकुल। क्या पड़ गया? और राजा दिलीप के, जो कि राजा दिलीप रघुकुल में नहीं थे, रघु दिलीप के कुल में पैदा हुए थे, फिर भी राजा दिलीप के वचन को रघुकुल के नाम से जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल रीत, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।